जय हिंद। जो बिहार पुलिस का देखेंगे इस वीडियो में, जो केमिस्ट्री से संबंधित, फिजिक्स, भौतिक शास्त्र से संबंधित है, महामैराथन क्लास, इस क्लास को देखेंगे जो पीडीएफ के तौर पर 400 से प्लस एमसीक्यू पर क्वेश्चन कराया जाएगा, जो आपको 7 अगस्त 11 अगस्त के पूछे हुए क्वेश्चन बहुत इस पीडीएफ से टच किया है, जो 9th 10th लेवल पर जो एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस पर क्वेश्चन बनाया गया है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको यह पीडीएफ प्राप्त हो सकता है। जो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। जो भौतिक शास्त्र फिजिक्स का क्वेश्चन को मोस्ट इम्पोर्टेंट रखते हुए जो 8 से 9 क्वेश्चन फिजिक्स ले आ रहा है, आपको 9 से 10 बायोलॉजी से आ रहा है, 4 से 5 केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ रहा है, तो यह सभी का महत्वपूर्ण रहने वाला है। जो 28 से 30 क्वेश्चन 32 क्वेश्चन भी साइंस ले दे रहा है, तो इस क्वेश्चन को हल्का मत लीजिएगा। निर्वात में स्वतंत्र पूर्वक गति करते हुए सभी पिंड क्या होते हैं? जो निर्वात में स्वतंत्र पूर्वक गति करते हुए सभी पिंड क्या होते हैं? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो समान त्वरण से होंगे, समान त्वरण होगा। अगर आप क्वेश्चन देख सकते हैं जो 626 है, उससे ऊपर पॉलिटी का क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का है, हिस्ट्री का है, और ने सभी सब्जेक्टों का एक संग्रह पीडीएफ बनाया गया है, जो यह भौतिक शास्त्र का क्वेश्चन को देखेंगे। अभी तक इस पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किए हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 626 को, दो कोणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं, उनकी बीच की दूरी के क्या होते हैं? जो यह आपका वर्ग के व्युत्क्रम का नाम समानुपाती होते हैं। दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी। गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? जो पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। गुरुत्वीय त्वरण होता है यह पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है, पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर ले जाए तो उसका भार क्या होगा? भार में, जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर ले जाने पर उसका भार में जो बढ़ोतरी होता है, भार में, जबकि द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। द्रव्यमान कहीं भी ले जाइए उस जितना है उतना ही रहेगा, भार परिवर्तन होते रहता है। द्रव में पूर्णतः या अंशतः डूबी हुई वस्तु का आभासीय कमी क्यों खिलती है? जो आपका ऑप्शन सी होगा, जो वस्तु में डूबे हुए भार द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है, इसलिए होती है। किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व बराबर होता है। किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व किसके बराबर होता है? तो आपका ऑप्शन ये होगा, जो पदार्थ का घनत्व बटे परिमाणिक पदार्थ का घनत्व के बराबर जो अपेक्षित घनत्व होते हैं। अपेक्षित घनत्व किसके बराबर होते हैं? जो पदार्थ का घनत्व बटे में परिमाणिक पदार्थ के घनत्व के बराबर होते हैं। अपने सिर पर 20 केजी का एक बॉक्स उठाए हुए कोई कुल्ली क्षैतिज प्लेटफार्म पर 50 मीटर चलता है तो उसका गुरुत्वीय बल का विरोध कुल किया गया कार्य कितना होगा? जो शून्य होगा, शून्य कार्य किया होगा। आपका ऑप्शन डी होगा। यदि किसी गतिमान वस्तु की चाल को दुगना कर दी जाए तो उसका क्या होगा? जो किसी गतिमान वस्तु का चाल का दुगना माने वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा 4 गुनी होती है। जो काइनेटिक एनर्जी होता है mv², तो वेग दुगुना है तो उसका वेग का स्क्वायर है 4 गुना होगा। अगर 3 दिया होगा तो 9 गुना हो जाएगा। किसी गतिशील पिंड की वेग आधा करने पर उसकी गति ऊर्जा क्या होगी? किसी पिंड वेग का आधा कर देने पर उसकी गति ऊर्जा क्या होगी? जो उसकी गति ऊर्जा का ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। ऊर्जा यहाँ पर पूछता है, 4 गुनी होगी। किसी वस्तु को संवेग की तुलना करने से उसकी गति ऊर्जा होगा। जो किसी वस्तु के संवेग को 3 गुना, उसकी गति ऊर्जा क्या होगी? जो किसी वस्तु का संवेग को 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा क्या होगी? जो पोटेंशियल एनर्जी बराबर m2mv²/2m होता है, तो गति ऊर्जा 3 गुना है तो स्क्वायर कर देना है, जो 9 गुनी हो जाएगी। आपका सी। यदि किसी 250 जूल कार्य करने के किसी मशीन का 5 सेकेंड का समय लगता है तो उसकी शक्ति ऊर्जा क्या होगी? शक्ति ऊर्जा आपका ऑप्शन डी होगा, जो 0.5 किलोवाट होगा।
आवृत्ति भी, तरंगदैर्घ्य लैम्डा, तरंग की चाल भी दी जाती है, तो संबंध बताइए। जो आवृत्ति भी है, तरंगदैर्घ्य लैम्डा है और चाल भी दी जाती है, तो संबंध इसमें बतलाना है। संबंध क्या होगा? जो आपका ऑप्शन ये होगा, जो v बराबर v लैम्डा होगा। किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को कहते हैं। किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? तो ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता। एक ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 10 किलो हर्ट्ज है। इसके द्वारा पानी एवं हवा में उत्पन्न ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? वही होगी जो ध्वनि स्रोत की होती है। जो ध्वनि स्रोत की आवृत्ति होती है वही होगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्टेथोस्कोप में हृदय की धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप नली में गमन करता है, किसके द्वारा? तो आपका सोनार, आपका ऑप्शन सी होगा, जो नली के बारंबार परिवर्तन के द्वारा किया जाता है। समुद्र में जल में छिपी वस्तु का पता लगाने में प्राश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। इस कार्य के लिए जिस तकनीकी का व्यवहार किया जाता है वह कौन है? जो सोनार का प्रयोग किया जाता है। जो समुद्र में या कहीं पानी में कुछ वस्तु छिपा हुआ उसके पता लगाने के लिए प्राश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है, उसमें सोनार का प्रयोग किया जाता है। मानव कान का वह भाग जो एक द्रव से भरा रहता है वह क्या कहलाता है? जो मानव कान का वह भाग जो एक द्रव से भरा रहता है उसे क्या कहते हैं? जो कर्णवर्त्य कोक्चेल्य। भार का एसआई मात्रक क्या होगा? भार का एसआई मात्रक जो न्यूटन होता है। भार का एसआई न्यूटन होता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत लागू होता है जो पानी पर जो यह लागू होता है। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः डूबी होती है तो उसकी भार का आभासीय कमी उसके विस्थापन द्रव के भार के बराबर होता है। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः डूबी होती है तो उसके आभासीय कमी के भार के विस्थापन द्रव के भार के बराबर होता है। नमकीन पानी का घनत्व शुद्ध पानी के घनत्व से अधिक होता है। जो नमकीन पानी होता है, जो समुद्र के पानी नमकीन होता है, जो हम लोग पीते हैं, यह नॉर्मल नदी आदि का पानी का जो इसका घनत्व के अपेक्षा समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है। ताप को किस युक्ति द्वारा मापा जाता है? ताप को किस युक्ति द्वारा मापा जाता है? जो थर्मोमीटर द्वारा ताप की युक्ति मापा जाता है। जो थर्मोमीटर, जो आप बुखार लगता है तो डॉक्टरों के पास जाते हैं तो एक छोटा से जो कांख में या जीभ के नीचे लगाए जाते हैं, जो पारा ऊपर दिखता है, जो थर्मोमीटर होता है, थर्मामीटर। सबसे पहला थर्मोमीटर का आविष्कारक किसने किया था? थर्मामीटर का आविष्कारक किसने किया था? जो गैलीलियो ने किए थे, गैलीलियो ने। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? ताप का एसआई मात्रक जो डिग्री सेल्सियस होता है। द्रव में शीतलन की दर का समानुपाती होता है। द्रव में शीतलन की दर का समानुपाती क्या होता है? द्रव और परिवेशन के ताप के बीच के अंतर होता है। द्रव और परिवेशन के ताप के बीच के अंतर को द्रव के शीतलन का दर के समानुपाती होता है। भुने हुए गर्म भोजन को चमत्कार एल्युमिनियम पन्नी में पैक किया जाता है क्योंकि ऊष्मा का अच्छा बुरा विकिरण होता है। आपका ऑप्शन डी होगा। जो सेल्सियस थर्मोमीटर का मूल्य अंतराल विभवांतर कितना होता है? जो सेल्सियस होता है इसका कितना होता है? जो विभवांतर 100 भागों में विभक्त किया जाता है थर्मो सेल्सियस को। बर्फ़ का गलनांक निकालने के लिए चूर किए जाए बर्फ़ को रखा जाता है किस पर? जो बर्फ़ का गलनांक निकालने के लिए जो चूर में ही किया जाता है उसको किस पर रखा जाता है? तो आपका ऑप्शन यह होगा, जो कांच के पीक में रखा जाता है। कांच के पीक या कांच के बर्तन होते हैं उसमें रखा जाता है, जो ग्लास की तरह होता है। पानी का क्वथनांक निकालने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं। जो पानी का क्वथनांक निकालने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, यह ऑप्शन पूछा रहा है, जो आपका ऑप्शन भी होगा, जो हिप्सोमीटर का उपयोग किया जाता है। सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है। सामान्य वायुमंडलीय दाब जो 76 सेंटीमीटर पारे का होता है। जब वायुमंडल दाब बढ़ता है तो पानी का क्वथनांक क्या होता है? जब वायुमंडल का क्वथनांक बढ़ता है तो पानी का द्रवनांक बढ़ता है।
आपका ऑप्शन बी होगा। किसी माध्यम में एक स्थान से दूसरे स्थान पर तरंग गमन के साथ कौन सी राशि अंतरण होती है? किसी माध्यम में एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंग के गमन के साथ कौन सी राशि का अंतरण होता है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो ऊर्जा होता है। जब ध्वनि तरंग विरल से सघन माध्यम में चलती है तो इसकी किसका परिवर्तन नहीं होता है? जो ध्वनि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो किसका कोई परिवर्तन नहीं होती है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो आवृत्ति का परिवर्तन नहीं होता है, जबकि तरंगदैर्घ्य तरत्व यह परिवर्तन हो जाता है। ठोस एवं द्रव की ध्वनि की चाल क्या होती है? जो ठोस और द्रव की ध्वनि की चाल जो गैस उसकी अधिक होती है, गैस की चाल से अधिक होती है। आपका ऑप्शन सी होगा, जो गैस की चाल उसकी से अधिक होती है। जो ठोस और द्रव दोनों से गैस की चाल अधिक होती है। ध्वनि तरंग चल सकती है, ध्वनि तरंग चल सकती है किस में? ध्वनि आपका ऑप्शन बी होगा, द्रवणात्मक माध्यम, किंतु निर्वात में नहीं। यह आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो 11 अगस्त का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा है, ध्वनि तरंग किस माध्यम से होकर नहीं जा सकती है? जो निर्वात में। आपका ऑप्शन द्रवात्मक या कोई ठोस पदार्थ में उसका होता है, जबकि हवा में हो सकते हैं। निर्वात में ध्वनि की तरंग नहीं गमन कर सकती है। ध्वनि कौन सी घटना होती है? जो आपका ऑप्शन सी होगा, जो परावर्तन की ध्वनि होती है। 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति से अधिक आवृत्ति के तरंगों को क्या कहा जाता है? जो पराश्रव्य तरंगे कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि है? इनमें से कौन सा सदिश है? जो त्वरण है यह सदिश राशि है, जबकि समय, तय की गई दूरी और चाल यह सभी अदिश राशि है। कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है? कोणीय वेग का मात्रक रेडियन पर सेकेंड होता है, रेडियन पर सेकेंड होता है कोणीय वेग का। वेग विस्थापन और समय का संबंध क्या होगा? जो वेग विस्थापन समय का संबंध क्या होगा? जो वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु से आगे पीछे ऊपर नीचे चलता है तो उसकी गति को क्या कहा जाता है? जो आपका ऑप्शन ए होगा, जो दोलनीय गति कहा जाता है। जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु से आगे पीछे ऊपर नीचे करता है उसे दोलनीय गति कहा जाता है। बल को कहते हैं, बल को क्या कहते हैं? बल का जो एक परिमाण और दिशा दोनों होता है। यदि एफ परिमाण बल एम द्रव्यमान ए त्वरण उत्पन्न करता है तो उसका संबंध क्या होगा? तो ये समानुपाती 1/m होगा। किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का संवेग जो द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया, यह है न्यूटन का तृतीय नियम। आपका ऑप्शन बी होगा, जो प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होता है, यह न्यूटन का तृतीय नियम है। न्यूटन के प्रथम नियम से आपका गैलीलियो का नियम, जड़त्व का नियम और बल की परिभाषा प्राप्त होती है। न्यूटन के द्वितीय नियम से बल की व्यंजक प्राप्त होती है। यह गैलीलियो का नियम जो प्रथम नियम से प्राप्त होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होगा? जो गुरुत्वाकर्षण का नियतांक का मान जो आपका सी होगा, जो 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर आपका मात्रक पूछा गया है, जो 7 अगस्त को हुआ था। जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक पूछा है, जो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। अब मान भी आगे पूछ सकता है, जो 6.67 10⁻11 होता है। दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाए यदि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को दुगना कर दी जाए? तो आपका ऑप्शन देखते हैं कौन सा होगा। जो दो हो जाएगा, नहीं 4 गुना हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी होगा, जो 4 गुना। यदि ध्रुवीय गुरुत्वीय त्वरण का मान जीपी तथा विषुवतीय वृत्त पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जीई हो तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? आपका ऑप्शन बी होगा। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के उसके भार का लगभग कितना गुना होता है? जो 1/6 गुना हो जाता है। आप पृथ्वी पर 60 kg हैं तो चंद्रमा पर 10 kg हो जाएंगे। इस प्रकार परिवर्तन होता है। जो दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? दाब का एसआई मात्रक आपको जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दाब का मात्रक होगा। किसी द्रव में
किसी वस्तु का आंशिक डूबकर पलायन करने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से क्या होनी चाहिए। किसी द्रव की वस्तु के अंशतः डूबने का पलायन करने के लिए वस्तु का घनत्व और द्रव के घनत्व से क्या होनी चाहिए, जो कम होनी चाहिए। पानी का घनत्व क्या होता है, पानी का घनत्व 1000 kg मीटर स्क्वायर। यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यदि वस्तु का द्रव्यमान 50 kg हो तो पृथ्वी पर उस वस्तु का भार क्या होगा। जो ये दिया है जो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसका द्रव्यमान 50 दिया है और उस वस्तु का भार पूछ रहा है, जो आपका ऑप्शन 500 न्यूटन होगा। जो F बराबर ए में होता है, जो 50 में 10 से गुणा कीजिएगा 10 न्यूटन। 1 न्यूटन बराबर होता है 1 न्यूटन 1 जूल के बराबर होता है। किसी पहाड़ पर चढ़ती कार जो गति ऊर्जा स्थिति ऊर्जा दोनों उसमें होती है, गतिज एवं स्थिति ऊर्जा दोनों स्थिति होती है। जब किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वह जैसे जैसे ऊपर जाता है उसकी गति ऊर्जा में कमी होती है। ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरने के क्रम किस पिंड की ऊर्जा का रूपांतरित होता है, जो गति ऊर्जा। आपका ऑप्शन देखते हैं, गति ऊर्जा से गति ऊर्जा में होती है, गति ऊर्जा से गति ऊर्जा में होती है। आपका ऑप्शन बी होगा, जो स्थिति ऊर्जा से। हाँ, जब ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंके क्रमशः नीचे की ओर किसी पिंड ऊर्जा रूपांतरण होती है, जो आपका स्थिति ऊर्जा से गति ऊर्जा में। किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक होता है। किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक होता है, जो शक्ति का होता है, किलोवाट घंटा। जब पृथ्वी तल से किसी वस्तु की ऊंचाई दुगनी कर दी जाती है तो उसकी स्थिति ऊर्जा क्या होगी। जब पृथ्वी के तल से वस्तु की ऊंचाई दुगनी कर दी जाए तो स्थिति ऊर्जा क्या होगी, जो दुगनी हो सेम रहेगी। एक भवन की ऊंचाई 72 मीटर है और 60 किलोग्राम के एक मनुष्य के तक चढ़ने पर कितना कार्य करेगा। जो 72 मीटर 60 किलो को एक मनुष्य को तक चढ़ने का कार्य कितना होगा, तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो 42,336 जूल कार्य करेगा। निम्नलिखित में तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या होता है। तरंगदैर्घ्य का मात्रक जो मीटर भी होता है, नैनोमीटर भी होता है और एम्पियर होता है। आपका ऑप्शन डी होगा, जो उपयोग सभी तरंगदैर्घ्य का मात्रक है। अनुदैर्घ्य तरंग का रचना करता है। अनुदैर्घ्य तरंगों की रचना कौन करता है, जो एक विरल माध्यम में, एक संपीड़न या और एक विरल माध्यम में अनुदैर्घ्य तरंगों का उत्पन्न होता है। किसी माध्यम में किसी तरंग की कंपित कणों के माध्यम स्थिति के महत्व विस्थापन को क्या कहते हैं, जो तरंग आयाम कहा जाता है, तरंग का आयाम कहा जाता है। किसी माध्यम में किसी तरंग की कंपित कणों का माध्यम स्थिति से महत्व विस्थापन को तरंग या आयाम कहा जाता है। ध्वनि का तरत्व यानी पिच किस पर निर्भर करता है। ध्वनि का तरत्व एवं पिच किस पर निर्भर करता है, तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति का भी परिवर्तन नहीं तो वह निर्भर करता है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहा जाता है। 20 हर्ट्ज से कम जो श्रव्य कहा जाता है, 20 से 20,000 अवय श्रव्य कहा जाता है और 20,000 से ऊपर रहता है प्राश्रव्य कहा जाता है। 20 से नीचे रहेगा श्रव्य, 20 से 20,000 के बीच रहेगा अश्रव्य और 20,000 से ऊपर रहेगा प्राश्रव्य कहा जाता है। यदि किसी माध्यम से किसी तरंग की आवृत्ति 10 किलो हर्ट्ज हो तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, जो उतने से भाग दे दिया जाएगा। ऑप्शन डी होगा, जो 0.001 सेकेंड होगा। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासीय सीधा वस्तु से बड़ा पाया गया है तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, जो आपका ऑप्शन डी होगा, जो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। फोकस से ध्रुव की ओर आने वाले अवतल दर्पण का आवर्धन का मान क्या होगा। जो फोकस से ध्रुवों की ओर आने वाले अवतल दर्पण का आवर्धन क्या होगा, जो बढ़ेगा। आपका ऑप्शन ए होगा। एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधी एवं बढ़ता जा रहा है तो चींटी की गतिज की दिशा क्या होगी, जो आभासीय और सीधा होगा। आभासीय और सीधा।
वाई में आभासीय लेंस कार्य करता है। वाई में आभासीय लेंस जो कांच के उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में जो उत्तल लेंस का समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है जो काल्पनिक होता है। अवतल दर्पण के आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? जो अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? जो फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है। फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है। किसी समतल दर्पण का आवर्धन जो +1 होता है, समतल दर्पण का आवर्धन जो +1 होता है, आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। आकाश का नीला रंग किस परिघटना को परिणामित करता है? जो आपका ऑप्शन प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान कितना होता है? जो sin I/sin r होता है। आपका ऑप्शन ए होगा। गोलीय दर्पण की फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या होगा? जो r/2f होता है। r = 2f। किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा अवर्धनीय प्रतिबिंब बनता है तो जब वस्तु स्थित रहता है। कहाँ पर स्थित रहता है? जो दर्पण तथा उसकी फोकस के बीच रहता है। हजामत बनाने के लिए किस प्रयोग दर्पण का प्रयोग किया जाता है? 2 सैलून में दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? जो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। सर्च लाइट के परावर्तक सतह कौन सा होता है? सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो अवतल दर्पण होता है। पानी में डूबे उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा के की इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा है। जो पानी में डूबी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है? जो अपरिवर्तित, कोई परिवर्तन नहीं रहती है। उत्तल लेंस जब बीम f है 2f के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो बड़ा और वास्तविक बनेगा, बड़ा और वास्तविक। गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी f है, वस्तु की दूरी u है और प्रतिबिंब की दूरी v है। तो इसका संबंध बताना है जो आपका ऑप्शन बी होगा। जो लेंस में माइनस होता है 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v होता है। यहीं दर्पण रहेगा तो प्लस हो जाएगा। दर्पण में आपका ई होगा, ऑप्शन दर्पण में ए हो जाएगा जबकि लेंस में बी हो जाएगा। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, इसकी क्षमता क्या होगी? 20 से एक उत्तल लेंस की क्षमता दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो 4 से भाग देते हैं। फोटोग्राफी कैमरा का अदृश्य होता है। फोटोग्राफी का जो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? इनमें से कौन सा अपसारी लेंस कहा जाता है? जो अपसारी लेंस किसको कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है। अपसारी लेंस। हवाओं के साइड मिरर, वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? जो वाहन चलता है उसका साइड मिरर के लिए कौन पर लगाया जाता है? जो उत्तल दर्पण का आगे जो शीशा लगता है वह समतल दर्पण होता है। आवर्धन का एसाइक मात्रक क्या होता है? आवर्धन का एसाइक मात्रक क्या होता है? जो आवर्धन का कोई एसाइक मात्रक नहीं होता है। दर्पण के सामने इनमें से कोई नहीं, जो आवर्धन का कोई नहीं होता है। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा परावर्तित होता है किस दर्पण द्वारा? तो ऑप्शन समतल दर्पण या उत्तल दर्पण। समतल या उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होगा जो सीधा प्रतीक होता है, अवतल द्वारा उल्टा होता है। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या होता है? तालाब का जल कम कारण दिखाई देने का कारण जो अपवर्तनांक, जो मछली भी ऊपर दिखाई देती है या बाल्टी में सिक्का पूछा जाता है। इंद्रधनुष रंगीन क्यों होती है? इंद्रधनुष रंगीन क्यों होती है? जो जल के कण द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण करता है। जल के कण के द्वारा श्वेत रंगों को वर्ण विक्षेपण करता है जो 7 रंगों में बिखर जाता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश परावर्तन किस पर होता है? जो नेत्र द्वारा प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें अधिकतम अपवर्तन जो नेत्र अंतर्पृष्ठ पर होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए अदृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावित रंग कौन सा होता है? जो लाल होता है। लाल सबसे अधिक प्रभावित होता है जबकि बैंगनी सबसे कम होता है।
कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? जो कुछ बादलों का रंग उजला क्यों दिखाई देता है? जो प्रकाश के प्रकिरण के कारण उजला दिखाई देता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण झुकाव अधिक होती है? झुकाव किस की होती है? जो बैगनी की अधिक झुकाव होती है, जो नीचे होती है। लाल का सबसे टॉप पर ऊपर होता है। सामान्यतः नेत्र में रेटिना पर बनने वाली प्रतिबिंब होती है। सामान्यतः नेत्र पर जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनती है वह कैसी बनती है? जो वास्तविक एवं उल्टा और छोटा बनती है। वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव है यह कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करती है? तो जो प्रकाश प्रकिरण को प्रदर्शित करती है। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति को देखा जा सकता है। निकट दृष्टि दोष, जो दोष पूछता है वही दोष निकट की वस्तु नहीं देख सकता है। निकट की वस्तु अच्छी तरह, जो निकट की वस्तु अच्छी तरह से देखता हो, आपका ऑप्शन डी होगा। जो निकट की वस्तु अच्छी तरह से देख सकता है वह निकट दृष्टि हो, और दूर, जो दूर की वस्तु देखता हो उसे होता है। अगर निकट में कौन सी लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट में 3 शब्द है तो 4 जो अवतल होगा, और दूर के लिए 2 से 3 जो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? जो वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। निकट दृष्टि दोष किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट में अभी बताएं 3 का 4 होगा, 2 का 3 अवतल लेंस के भांति कार्य करता है। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है? जो आपका लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जबकि बैगनी का सबसे कम होता है। प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणों को 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। जब प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत रंग 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, यह किसके कारण? जो सूर्य के श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, वह 7 अपने रंगों में विभक्त हो जाता है तरंगदैर्घ्य के कारण। कांचों में प्रिज्म से गुजरने वाले विभिन्न वर्णों के किरणों का विचलन विभिन्न होता है, क्यों? कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न वर्णों का किरणों का विभिन्न माध्यम हो जाती है, विचलन क्यों होती है? जो आपका ऑप्शन, उसका अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होने के कारण होता है। किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस बनाने का द्विफोकसीय लेंस का संबंधित किया जाता है, किसके द्वारा? तो जो जरा दृष्टि द्वारा। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कणों का किस रंग के प्रकाश का अधिक प्रबलता प्रकिरण करता है? जो नीला रंग का सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य में सबसे मध्यम में होता है। किसी अंतरिक्ष यात्री का आकाश कैसा प्रतीक होता है? जो अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीक होता है? जो काला प्रतीक होता है। यह क्वेश्चन बीबीआई है। जो नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करता है, कौन नियंत्रित करता है? जो प्रकाश के जो परितात्रिका जो नियंत्रण करता है। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? जो मस्तिष्क में होती है। सिग्नल की मस्तिष्क में होती है। जो कहीं पर आपका पीछे मक्खी काट दिया है, मच्छर काट दिया तो हाथ को संकेत करता है, चाहे कट जाता है तो खून बढ़ने लगता है, यह मस्तिष्क का कार्य होता है। सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच का प्रिज्म का उपयोग किसने किया था? जो सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच का प्रिज्म का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जो न्यूटन ने किए थे। इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? जो सूर्य के विपरीत दिशा में इंद्रधनुष बनता है। वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण सूर्य में वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देता है? जो 2 मिनट पहले। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? जो उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं प्रयोग किया जाता है, लैम्डा द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। तरंगदैर्घ्य का संकेत है लैम्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तारे के टिमटिमाने का कारण क्या होता है? जो तारा टिमटिमाता है किसके कारण? जो वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण तारा टिमटिमाता हुआ प्रतीक होता है। मानव नेत्र के दृष्टि स्थिति, तो जो मानव नेत्र के जो किसी वस्तु को देखते हैं कितने सेकेंड तक रहता है? तो आपका ऑप्शन भी होगा, जो 1/16 सेकेंड रहता है।
सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है? सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में सौर प्लेट होता है, यह बदलता है, जो प्रकाश ले चार्ज होता है और रात को बिजली बार सकते हैं, जो सौर प्लेट। एक विद्युत बॉल तंतुओं का प्रतीक 1200 ओम है, उसका वोल्ट जो 200 वोल्ट है, तो विद्युत स्रोत का कितना धारा आई बराबर आपका वोल्ट बाई ओम हो जाएगा, जो प्रतिरोध V बाई R होगा, जो काटिएगा 210 आपका ऑप्शन डी होगा, जो 0.18 एम्पियर आएगा, जो 200/1200 होगा, तो कटाइएगा तो आपका ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित पदार्थों का चालक होता है, इनमें से पदार्थों का चालक किसमें होता है? जो एल्युमिनियम में होता है। एक कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन का समय आवेश करता है? एक कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन को आवेशित करता है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो 6.25 10⁻18 कूलम, एक कूलम बराबर होता है। एक वोल्ट कहलाता है, एक वोल्ट क्या कहलाता है? तो आपका ऑप्शन 1 जूल कूलम के बराबर 1 वोल्ट होता है। अमीटर विद्युत परिपथ में कैसी जोड़ी जाती है? जो एमीटर का किस परिपथ में, जो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जो कम विद्युत है। एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम हो, 220 वोल्ट हो, स्रोत से विद्युत धारा लगे का मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा? जो 55 ओम है, 220 वोल्ट है और स्रोत है, तो इसका जो 220 में 55 से भाग दे देंगे तो आपका ऑप्शन 4 एम्पियर होगा। जो किसी चालक को छोरों के बीच विभवांतर भी है, प्रतिरोध R है एवं प्रवाहित धारा I का संबंध किस प्रकार है? जो आपका ऑप्शन डी होगा, जो R बराबर V बाई I होता है। ओम का नियम I बराबर VR होता है। वोल्ट ओम का नियम निहित होता है। ओम का नियम किस में निहित होता है? जो V बराबर IR के बराबर होता है। विद्युत धारा प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? जो विद्युत धारा प्रबलता का एसआई मात्रक जो एम्पियर होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक जूल होता है। 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? जो 3.6 10⁶ जूल के बराबर होता है। विद्युत बॉल में फिलामेंट किसका बना होता है? जो टंगस्टन तार का बना होता है। विद्युत बॉल में फिलामेंट का तार किसका बना होता है? जो टंगस्टन का बना होता है। 1 हॉर्स पावर की 746 वाट के बराबर होता है। 1 माइक्रोन एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी है? जो 1 माइक्रोन एम्पियर विद्युत धारा कौन सी है? तो आपका ऑप्शन 10⁻⁶ एम्पियर को निम्नलिखित में कौन सा एक सत्य है? इनमें से जो जूल बराबर कूलम गुणे वोल्ट होता है। यदि किसी वोल्ट की तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, यदि 220 वोल्ट पर कितने विद्युत धारा I बराबर पूछ रहा है, जो VR होता है। आपका वो आई पूछ दिया तो आपका 220/1200 होगा, जो आपका ऑप्शन ये होगा। जो यह क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। अभी नीचे क्वेश्चन यह देखें अमीटर श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं? जो अमीटर का श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? जो कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए श्रेणी क्रम में, जबकि अधिक प्राप्त करने के लिए समानांतर श्रेणी में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? जो अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? जो चांदी होता है, सबसे अधिक चालक होता है। विद्युत बॉल में कौन सा गैस भरी जाती है? जो निष्क्रिय गैस भरी जाती है। विद्युत बॉल में जो निष्क्रिय गैस भरी जाती है। जब हमारे शरीर गीला होता है तो उसका प्रतिरोध कितना होता है? जो 200 से 300 ओम होता है। जब हमारे शरीर गीला भींगा रहता है तो उसका प्रतिरोध 200 से 300 ओम होता है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को जो ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा परिवर्तन किया जा सकता है, ऊर्जा उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। बॉक्स टाइप एवं कुकर के ऊपर भारा कांच का ढक्कन रखता है, इसका कारण क्या होता है? जो आपका ऑप्शन सी बी होगा, जो विकिरण द्वारा ऊष्मा का हानि को रोकने के लिए बॉक्स टाइप और सौर कुकर के ऊपर कांच का ढक्कन लगाया जाता है, विकिरण द्वारा ऊष्मा हानि न हो सके। फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम बाएं हाथ का तर्जनी किसको संकेत करता है? जो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शित करता है। जो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा किस सिद्धांत पर करता है? जो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा
किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? जो फैराडे ने किए थे। फैराडे ने, जो आपका दाएं हाथ बाएं हाथ के हथेली के नियम। डायनेमो किस प्रकार की धारा होती है? जो डायनेमो किस प्रकार की धारा होती है? तो दो दृष्टि धारा होती है, डीसी। चुंबकीय बल का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन एम्पियर मीटर होता है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। डायनेमो सिद्धांत किस कार्य पर करता है? डायनेमो का सिद्धांत आधारित है किस पर? डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर डायनेमो कार्य करता है। विद्युत मोटर का चलाया जा सकता है। विद्युत मोटर द्वारा किसके द्वारा चलाया जाता है? जो प्रत्याशी या दृष्टि दोनों धाराओं द्वारा, एसी दृष्टि दोनों धाराओं द्वारा विद्युत मोटर को चलाया जाता है। विद्युत मोटर का क्रिया आधारित होती है। विद्युत मोटर का क्रिया किस पर आधारित होता है? जो विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव पर, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर आधारित। डायनेमो द्वारा बदला जाता है। डायनेमो द्वारा क्या बदला जाता है? जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो द्वारा बदला जाता है। डायनेमो द्वारा जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होती है? जो किसी क्षण का चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? जो उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होती है। भारत में उत्पादित परिवर्तित विद्युत धारा का आवृत्ति कितनी होती है? जो 50 हर्ट्ज होती है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? जो विद्युत आपका ओर्स्टेड ने। स्विच लगाए जाते हैं, स्विच जो गर्म तारे में लगाए जाते हैं, पॉजिटिव तारे में जो लगाए जाते हैं, पॉजिटिव, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है? वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है? जो विद्युत मोटर होता है। विद्युत फ्यूज आधारित होता है। विद्युत फ्यूज किस पर आधारित है? जो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। विद्युत फ्यूज जो ऊष्मा के ऊष्मीय प्रभाव पर होता है। फ्यूज तार निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? जो फ्यूज तार होता है यह आपका प्रतिरोध अधिक, गलनांक कम होता है। प्रतिरोध अधिक होना चाहिए और गलनांक उसका कम होना चाहिए। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा आवश्यक होता है? जो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक होता है? जो यूरेनियम आवश्यक होता है, यूरेनियम। इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि आगे क्वेश्चन आपको 200 से 250 से 300 क्वेश्चन लाने जा रहे हैं, जो एग्जाम में इस PDF से डायरेक्ट लड़ रहा है, जो इसी चैनल पाएगा। अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जय हिंद।